अगर फ़ीमेल पेशेंट जो भी अपने डॉक्टर्स को चेकअप कराएं, अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो लाजमी अपने डॉक्टर को बताएं कि मैं प्रेग्नेंट हूं, ताकि वो अपनी जो मेडिसिन है उसको अकॉर्डिंग टू प्रेगनेंसी जो है वो एडजस्ट करे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूरो टॉक्स विद डॉक्टर हारिस। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सदीक हारिस है और मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। नाउअडेज़ आई एम वर्किंग एज अ सीनियर रजिस्ट्रार इन शेख ज़ायद हॉस्पिटल रहीम यार खान एज वेल एज अ कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट इन डॉक्टर्स क्लिनिक सादिकाबाद। तो आज हमने डिस्कशन जिस टॉपिक पे करनी है वो है किडनी पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आज हम जानेंगे कि किडनी पेन की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं प्रेगनेंसी के अंदर, और अगर पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करे तो हमने इसको कैसे मैनेज करना होता है, वो सारा आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि एज अ कंसल्टेंट, एज अ फिजिशियन जो है, हर डॉक्टर को एक फ़ीमेल से ख़ास तौर पे उसके मैरिटल स्टेटस और उसकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन लाजमी करना चाहिए। अक्सर औक़ात हमारे पेशेंट हमें ये बताना भूल जाते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। डॉक्टर जो है वो अपने नॉर्मल पॉपुलेशन के हिसाब से मेडिसिन दे देता है, और नॉर्मली जो हम मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं उनमें से कुछ मेडिसिन ऐसी भी हो सकती हैं जो कि फ़ीटस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हैज़र्डस इफ़ेक्ट पैदा करें, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के अंदर बेबी जो है आपका उसको कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाए। और इसके अलावा मेरे जो पेशेंट्स हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि अगर फ़ीमेल पेशेंट जो भी अपने डॉक्टर्स को चेकअप कराएं, अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो लाजमी अपने डॉक्टर को बताएं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ताकि वो अपनी जो मेडिसिन है उसको अकॉर्डिंग टू प्रेगनेंसी जो है वो एडजस्ट करे। अक्सर औक़ात पेशेंट हमारे पास आते हैं रीनल कॉलिक के साथ, और ज़्यादातर प्रेगनेंसी के अंदर पेशेंट जो आते हैं वो ज़्यादातर लेट ऑनसेट होता है, मतलब लेट प्रेगनेंसी के अंदर रीनल कॉलिक के साथ प्रेजेंट करते हैं। और ज़्यादातर जो पेशेंट हैं उनका जो रीनल कॉलिक है, रीनल पेन है, वो राइट साइड पे होता है। अब इसकी क्या वजूहात होती हैं वो हम आगे जाके जानते हैं। जब भी हमारे पास पेशेंट रीनल कॉलिक के साथ आता है, हम पेशेंट को अच्छी तरह हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री के अंदर हमने पूछना होता है कि पेन कब स्टार्ट हुआ, पेन की इंटेंसिटी कितनी है, पेन एक जगह पे ही है या आगे पीछे कहीं मूव कर रहा है। इसके अलावा साथ साथ हमने ये भी देखना होता है कि पेन के साथ पेशेंट को एसोसिएटेड सिम्टम्स तो नहीं है। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि ऑलरेडी प्रेगनेंसी के अंदर पेशेंट वॉमिटिंग कर रहा होता है, और पेशेंट को पेन हो जाए तो वो वॉमिटिंग जो है मज़ीद एग्रेवेट हो जाती है, और ज़्यादा वॉमिटिंग की वजह से पेशेंट को डिहाइड्रेशन या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट से प्रॉपरली यूटीआई की भी हिस्ट्री ली जाती है। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि बार बार इन्फेक्शन की वजह से भी असेंडिंग इन्फेक्शन जो किडनी की तरफ जाता है वो भी किडनी में पेन करा सकता है। उस ऐसी सूरत में पेशेंट से पेशाब के जल के आने का, पेशाब के बार बार आने का, रुक के आने का, पेशाब की जगह पे दर्द होने का, इन चीज़ों को हमने बारी बारी रूल आउट करना होता है। कुछ पेशेंट्स के अंदर सुप्राप्यूबिक रीजन में या पेट के निचले हिस्से पे, नाफ से नीचे भी पेन हो सकता है, जो कि इन्फेक्शन की अलामत को ज़ाहिर करता है। प्रॉपरली हिस्ट्री के बाद हम पेशेंट का एग्जामिनेशन करते हैं। अगर कोई खातिर खा हमें एग्जामिनेशन पे फाइंडिंग मिले तो उसको हमने प्रॉपरली थॉरली चेकअप करना होता है। अदरवाइज़ फिर हमने पेशेंट की जो है कुछ डायग्नोसिस के लिए इन्वेस्टिगेशन करानी होती है। अब ऐसे पेशेंट को हम इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं? जब भी हमारे पास एक प्रेग्नेंट लेडी आती है रीनल कॉलिक के साथ, तो उसका हम हिस्ट्री एग्जामिनेशन के बाद कुछ लैब्स कराते हैं। तो ऐसे पेशेंट के अंदर जो हमने लैब्स करानी होती हैं वो एक सिंपल यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन, जिसमें हमने इन्फेक्शन को रूल आउट करना होता है, और इसके अलावा एक सीबीसी मतलब ब्लड का टेस्ट, जिसके अंदर हमने अगेन इन्फेक्शन को रूल आउट करना होता है, ब्लड की कमी को रूल आउट करना होता है। और इसके अलावा एक मोस्ट डायग्नोस्टिक टूल जो हमारे पास मौजूद होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सेफ़ होता है प्रेगनेंसी में, वो है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड हमें बता देता है कि पेशेंट के किडनीज़ के अंदर पेन की क्या वजह है। आया किडनी के अंदर कोई पथरी है, कोई रुकावट है, पेशाब की नाली, गुर्दे की नाली और गुर्दे के अंदर कहीं पर कोई पानी का ठहराव तो नहीं है, पानी की रुकावट तो नहीं है। पानी से मेरा मुराद है पेशाब की रुकावट या पेशाब की जो है वो ठहराव तो नहीं है। हम ये भी देख लेते हैं कि दोनों किडनी नॉर्मल हैं और मसाने के अंदर कोई इन्फेक्शन का एलिमेंट तो मौजूद नहीं है। मसाने की वॉल कितनी मोटी हुई हुई है, और इसके अंदर जो पेशाब है वो इन्फेक्टेड तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हम अल्ट्रासाउंड पे आराम से असेस कर लेते हैं। और प्रेगनेंसी के अंदर हमारे पास जो सिंगल डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजिकल टूल है वो सिर्फ अल्ट्रासाउंड है। प्रेगनेंसी में आपको याद रहे कि हम किसी भी किस्म का एक्सरे पेशेंट का नहीं करा सकते और ना ही कराना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि किडनी पेन पेशेंट को क्यों होता है।
अमूमी तौर पे ऐसा होता है कि या तो पेशेंट बार बार इन्फेक्शन की वजह से किडनी पेन के साथ प्रेजेंट करता है, या फिर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जब प्रेगनेंसी के साथ साथ बच्चादानी बड़ी होती है, उसमें बच्चे का साइज़ बड़ा होता है, तो वो कुदरती तौर पे राइट साइड ऑफ एब्डोमेन पे प्रेशर पैदा करना शुरू कर देता है। ऐसी सूरत के अंदर गुर्दे की जो नाली पेशाब गुर्दे से लेके मसाने तक लेके जा रही होती है, उसके ऊपर रुकावट आ जाती है प्रेशर की वजह से। अब जब भी रुकावट होती है पेशाब की, तो गुर्दे के ऊपर स्ट्रेचिंग होती है, उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है और पेन होना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह की जो रुकावट है वो ज़्यादातर राइट साइड पे मोर कॉमन होती है, ऑल्दो ये लेफ़्ट साइड पे भी हो सकती है। इसके अलावा पेशेंट जो है वो किडनी स्टोन के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। इसके अलावा पेशेंट की कोई पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन की भी हिस्ट्री हो सकती है, या फिर यूरेटेरिक स्टोन भी हो सकता है। मतलब वो सारी कंडीशंस हो सकती हैं जो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर भी हो सकती हैं। जब भी पेशेंट हमारे पास फीमेल आती है तो उसको हमने प्रॉपर्ली थॉरली एग्जामिनेशन कर लिया, इन्वेस्टिगेशन कर ली, हमने डायग्नोसिस बना लिया। अगर तो पेशेंट को रिकरेंट यूटीआई हो रही हैं तो अकॉर्डिंग टू सेफ्टी ऑफ प्रेगनेंसी को एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक देने के अलावा हम एंटी इन्फ्लेमेटरी देते हैं। साथ ही हम पेशेंट को हाइजेनिक मेजर्स यूज़ करने का भी एडवाइस करते हैं। अगर पेशेंट कोई पथरी के साथ है या कोई ऐसी भी कंडीशन है जिससे गुर्दे के अंदर रुकावट हो रही है, अब वो पथरी की वजह से भी हो सकती है, पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी हो सकती है, ग्रेविड यूट्रस की वजह से भी हो सकती है। ऐसी कंडीशन के अंदर अगर बहुत ज़्यादा पेशेंट का किडनी जो है वो हाइड्रोनेफ्रोटिक है या रुकावट है, तो इस सूरत में पेशेंट की किडनी को ड्रेन किया जाता है। ड्रेन करने के लिए हम गुर्दे के ज़रिए गुर्दे के अंदर एक नाली लगा देते हैं जिसे पीसीएन ट्यूब बोला जाता है। ये ऐसा करने से हम किडनी का जो लॉन्ग टर्म फंक्शन है और पेशेंट का जो पेन है, इन दोनों चीज़ों को सेटल कर देते हैं। इसके अलावा दूसरी हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद होती है वो ये है कि हम पेशेंट की डीजे स्टेंटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन डीजे स्टेंटिंग ज़ाहिर है हमने उस स्टेज पे करनी होती है जिसके अंदर पेशेंट की काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होती है और पेशेंट एनेस्थीसिया भी बेयर कर सकता है। इन सब कंडीशन के अंदर जिसमें भी हमने डीजे स्टेंटिंग करनी है या पीसीएन ट्यूब करनी है, हमने साथ में कंसेंट भी लेनी होती है कि खुदा न खास्ता इस तरह के किसी भी प्रोसीजर के अंदर बच्चे की जान को भी ख़तरा हो सकता है या पेशेंट को प्री टर्म डिलीवरी भी हो सकती है। तो इन कंडीशन के अंदर जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती तो पेशेंट पीसीएन के ऊपर भी रहता है। अगर डीजे स्टेंट है तो उसको डीजे स्टेंट अंदर ही रहता है। जब पेशेंट की प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है, डिलीवरी हो जाती है और कुछ पोस्ट पार्टम पीरियड भी गुजर जाता है, तो फिर डेफिनेटिव मैनेजमेंट की जाती है। अगर तो ग्रेविड यूट्रस की वजह से, प्रेशर की वजह से गुर्दे की रुकावट है वो ऑलरेडी खुद ब खुद ठीक होना स्टार्ट हो जाती है आफ्टर डिलीवरी। और अगर कोई वजह इसके अंदर गुर्दे की नाली की पथरी, गुर्दे की पथरी या पीयूज ऑब्स्ट्रक्शन है, तो लेटर ऑन उसको फिर डेफिनेटिव मैनेजमेंट की जाती है उसकी। ये अच्छी वीडियो थी जिसमें हमने जाना है कि किडनी पेन पेशेंट को प्रेगनेंसी में क्यों होता है, इसकी क्या क्या जो है वो कॉजेज़ हो सकती हैं, इसको ट्रीट कैसे किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की हेल्थ से रिलेटेड वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।